चलिए दोस्तों, देखिए अब मैं फॉर्म लेकर आ गया हूँ इंटर का वार्षिक परीक्षा जो होगा उसका फॉर्म कैसे भरा। इसके पहले वीडियो मैंने बताया था 10th का कि 10th का फॉर्म कैसे भराएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मेरे पास जो फॉर्म है वो साइंस के लिए है। तो साइंस साइड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस थोड़ा बहुत सब्जेक्ट का अंतर है। बाकी सब तो डिटेल दोनों में सेम ही भरना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो आप पहला देखेंगे कि ये 1 नंबर में है रजिस्ट्रेशन। आपको नंबर और ईयर भरना है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? आप जाएंगे पहले स्कूल में, वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल उठाएंगे। ठीक है, और उस पर आपको तमाम जानकारियाँ दी हुई रहेंगी, वहाँ से देखिएगा, उसके हिसाब से भरिएगा। आपको BSCB यूनिक ID भी वहीं से मिलेगा। स्टूडेंट का कैटेगरी क्या है आपका कैटेगरी आपको पता है तो भरिए, अन्यथा आप वहीं से दिया होगा वो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पर वहाँ से भर सकते हैं। इसमें भरना है 4 नंबर में स्कूल का कोड, स्कूल का क्या कोड है। 5 नंबर में आपको भरना है स्कूल का नाम। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं, और छोटा नाम है तो बड़ा नाम है तो आप शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम है, स्टूडेंट का नाम यहाँ पर इंग्लिश में, यहाँ मदर्स नेम इंग्लिश में, फादर्स नेम इंग्लिश में। सभी को कैपिटल में भरिएगा क्योंकि फॉर्म हमेशा कैपिटल लेटर में ही भरा जाता है। आगे देखते हैं कि और क्या है आपका। अगला हम लोग जो देखे थे वो हो गया आपका फादर नंबर तक। 10 नंबर देखिए क्या दिया है। 10 नंबर में कह रहा है कि सेम चीज़ आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना है। उसके बाद मैट्रिक का जो भी डिटेल है, देखिए इसमें मैट्रिक कब आप पास किए थे उसका डिटेल भी भरना है। बोर्ड का नाम, आप किस बोर्ड से पास किए हैं, क्या आप CBSE बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं। ठीक है, उस बोर्ड का यहाँ नाम लिखना है। उसके बाद इसमें उसका रोल कोड लिखना है। आपके मार्कशीट 10th का लेकर जाइएगा फॉर्म भरने के लिए, उस पर दिया हुआ रहेगा, वहाँ सब देख कर भर लीजिएगा। रोल नंबर क्या था, उसके बाद पासिंग ईयर क्या था। ठीक है, जेंडर में आपको भरना है, जेंडर में वही चीज़ आप भरेंगे यहाँ पर मेल फीमेल, इसमें से कोई एक भरना है। उसके बाद आपका कैटेगरी हो जाएगा। कैटेगरी में आप कौन सी कैटेगरी है आपको याद है तो ठीक है, इसमें से टिक लगाएंगे, अन्यथा आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पर दिया होगा। डिफरेंटली एबल आप हैं क्या, मतलब आपके साथ कोई विकलांगता है क्या, तो इसमें अगर है तो यस, नहीं तो नो भरेंगे। किसी तरह से आप विकलांग है क्या तो आपको यस, नहीं तो नो। 16 नंबर में नेशनलिटी मतलब क्या है तो इंडियन हो जाएगा। और उसके बाद रिलीजन, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर हिंदू धर्म से हैं तो हिंदू, अगर मुस्लिम धर्म से आप इस्लाम, अगर किसी दूसरे धर्म से हैं तो इसमें से जो आप हैं उसको आप टिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हो गया आपका, यहाँ पर आपको लिखना है अपना आधार नंबर 18 नंबर में। ठीक है, यहाँ जो दिया गया आपको आधार नंबर देख कर लिख देना है आपको। और आपको 19 नंबर में कह रहा है कि जिनके पास आधार नहीं है उनको यहाँ पर नीचे जो बॉक्स है इसमें साइन करना है। ठीक है, और जिनको आधार कार्ड जो भर दिए आधार नंबर, उनको यहाँ साइन करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं और क्या दिया है। 20 नंबर में दिया गया है कि इंटरमीडिएट 2-3 परीक्षा विवरण भरा जाएगा, रोल कोड। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी आपका जो है, अगर कोई कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, दोबारा परीक्षा दे रहे हैं इंटर का, तो यह उनके लिए भरना है। उसमें रोल कोड इंटर का, रोल नंबर भरना है, कब पास किए थे। ठीक है, तो ये जो लोग फर्स्ट बार अब की बार फॉर्म भर रहे हैं, पर अब की बार एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए यह नहीं भरना है। जो दोबारा एग्ज़ाम देंगे इंटर का उनको ये भरना है। 21 नंबर में आपको है कि यह स्कूल आपका किस क्षेत्र में है, रूरल में है, अर्बन में है। तो देहात में है तो रूरल में, और शहर में है तो अर्बन में। उसके बाद सब डिवीज़न का है, सब डिवीज़न का मतलब आपका अनुमंडल कहाँ पर है वो भरना है। मोबाइल नंबर इसमें भरना है। इसमें ईमेल आईडी आपको भरना है। यहाँ पर आपको फिर देखिए स्टूडेंट का नाम, आपका नाम हिंदी में लिखना है, माता का नाम हिंदी में लिखना है, पिता का नाम हिंदी में लिखना है, और यहाँ पर एड्रेस भी लिखना है। आप चाहे तो एड्रेस, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है देखिए एड्रेस इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, आगे आपका अगला है मैरिटल स्टेटस में क्या है। अगर मैरिड है, शादी हो गई है तो मैरिड में टिक लगाएंगे, अगर अनमैरिड है, शादी नहीं है तो यहाँ पर अनमैरिड में टिक लगाएंगे। और बगल में यहाँ पर बॉक्स दिया है, आपको लिखना भी है। आप देखिए थोड़ा सा इसको ठीक से। ठीक है, यहाँ पर अगर शादी हो गया है तो मैरिड में टिक लगाकर इसमें मैरिड लिखेंगे, और अगर शादी नहीं हुई तो अनमैरिड में टिक लगाकर यहाँ आपको लिखना भी है। 30 नंबर में आपको बैंक का स्टेटमेंट डालना है कि बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, उसका IFSC कोड क्या है, बैंक का नाम क्या है, उसका ब्रांच कौन सा है। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो भर भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, नहीं। दूसरा आगे कह रहा है आपका यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए ये लिख भी दिया है इसमें कि 30, 31, 32 नॉट कंपलसरी, से सब जो है वो कंपलसरी है। यहाँ पर 2 आपको चिन्ह लगाना है, कहीं कट, कहीं तिल का निशान, कहीं दाग का निशान, मार्क आपको भरना है। ठीक है,
2 आइडेंटिफिकेशन मार्क पहचान चिन्ह आपको भरना है। यहाँ पर मीडियम किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, जिसमें आप देना चाहते हैं उसको टिक करेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन जिसमें आपको सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम गलती यहीं पर होता है। आपका सब्जेक्ट भी अब रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर आप उठा लिए हैं, उठाना ही पड़ेगा पहले, और उठा लिए हैं तो उस पर लिखा गया है कि कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, किस किस का एग्ज़ाम आपको देना है, कौन कौन आप पढ़ लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना है हिंदी या इंग्लिश में से, और उसके बाद इस टोटल में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चुनना है। ये कंपलसरी है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो आप अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड पर देख लेंगे। उसके बाद अगला सेक्शन जो है यह है इलेक्टिव सब्जेक्ट। आप कौन कौन सब्जेक्ट, उसके अलावा 2 को वहाँ चुन लिए, और इसमें से साइंस के आप विद्यार्थी हैं तो इसमें से कोई 4 आप चुनना चाहें तो 4 को एक, अगर एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो मैथ ले सकते हैं। ये साइंस विद्यार्थियों के लिए है। आर्ट्स वालों के लिए भी ऊपर वाला सेक्शन, यह जो है ऊपर वाला सेक्शन जो है वो आर्ट्स विद्यार्थी के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। नीचे वाला सेक्शन में सिर्फ सब्जेक्ट यहाँ बढ़ जाता है कि आप कौन कौन सब्जेक्ट लेंगे। यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, म्यूजिक, होम साइंस, ये सब रहते हैं। तो वहाँ से आप जाकर चुनेंगे उसमें से कोई 4, ठीक है। एक्स्ट्रा अगर लेना चाहते हैं तो आपको वो 5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अपने सब्जेक्ट आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें से कोई चाहेंगे तो एक्स्ट्रा लेकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, अन्यथा इसको हम लोग नहीं टिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है बस फॉर्म भरा गया। अब आपको यहाँ पर गार्जियन का साइन कराना है, ठीक है। और गार्जियन का यहाँ साइन होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका साइन हिंदी में होगा, और आपका फिर यहाँ पर इंग्लिश में साइन होगा। इतना ही काम करके भर कर और आपको दे देना है। यहाँ पर दिया गया है तो ये प्रिंसिपल के लिए दिया है। स्कूल में जमा करेंगे तो प्रिंसिपल साइन मोहर कर देंगे, या पहले से भी किसी स्कूल में जहाँ फॉर्म मिलता है वहाँ पर पहले से भी लोग भर कर साइन मोहर करके रखते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। थैंक यू।